बेटा यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैट के जो और क्वेश्चन हैं, पहले भी वीडियो में हमने सॉल्यूशन दिया है एनसीईआरटी के, और जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन देखिए। तो 1.7, ठीक है, 1.7 में क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Calculate the time of fall in each case. तो बेटा सबसे पहले तो फोर्स जो लगेगा बेटा F इक्वल टू क्यू इंटू कितना होता है E, तो चार्ज कितना है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E. सो एक्सेलेरेशन निकल जाएगा बेटा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. सो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज इक्वल टू E अपॉन कितना हो जाएगा ME. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो आप प्रोजेक्टाइल वाला अगर केस लगाते हैं बेटा, या फिर सिंपल ऐसे ही v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो इफ़ t इज़ द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस y, मान लीजिए y डिस्टेंस फॉल करता है बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 1/2 इंटू AT² होता है. s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT, जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है उसको यूज कर लिया हमने. s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT². इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0. सो दिस इज कल टू, यहाँ पे t इज कल टू हो जाएगा बेटा √2 अपॉन कितना हो जाएगा a, वैल्यू पुट कर दो. सो दिस इज कल वैल्यू पुट करने के बाद 2/me अपॉन कितना हो जाएगा e इंटू ई आ जाएगा बेटा. सो सब गिवन है आपको बेटा, y इज कल टू 1.5, y इज कल टू 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कल टू 9.1 इंटू 10⁻31 कितना हो जाएगा kg, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कल टू 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻ कितना 19 कूलम. सो दिस इज कल टू सब वैल्यू पुट करोगे तो t इज कल टू हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻9 कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा बेटा. दिस इज द आंसर. नाउ फर्दर अगर प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, रिवर्स होता है तो टाइम पीरियड अगर मान लीजिए t डैश है, तो t डैश इज कल टू कितना हो जाएगा √2y_mp, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है. 2/mp अपॉन कितना हो जाएगा e इंटू ई, चार्ज तो सेम ही होता है. सब वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे, तो दिस t डैश इज कल टू 1.24 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा 7 सेकेंड. आंसर आपका 10⁻7 सेकेंड आंसर आएगा. 10⁻7 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ये 7 आ जाएगा बेटा, ये राइट नहीं हो रहा है यहाँ पे. 10⁻7 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 1.8. तो 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻8 कूलम एंड 10⁻8 कूलम, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, मतलब डायपोल का फॉर्मेशन करेगा ये. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट A, B एंड C एस शोन इन द फिगर. डायग्राम गिवन है बेटा, ये एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है, सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करेगा. और 3 पॉइंट पे आपसे A, B, C पे, दिस पॉइंट इज A, ये पॉइंट A है बेटा, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट क्या है C. यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछा है. सो डायग्राम तो इसी को ले लेते हैं बेटा, इसी डायग्राम को लेकर के हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर पॉइंट A पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा, तो जो Q1 है वो पॉजिटिव है, ठीक है. Q1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 जो है नेगेटिव है. तो पॉइंट A पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण इनवर्ड, तो दोनों कारण बेटा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी बेटा यहाँ पे A पॉइंट पे, एट A की अगर बात करें, तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू EA, एंड EA इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा EA1 एंड प्लस कितना हो जाएगा E, दिस इज A2. मतलब दोनों के कारण जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, दोनों कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा. जब वैल्यू सब पुट करोगे बेटा इसका, तो A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आंसर आपका आएगा. और आपको पता है पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, दिस इज कल्ड KEQ अपॉन कितना होता है r² होता है. व्हाट इज KE बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, या KE इज कल्ड सीधे 9 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है. इसकी वैल्यू पुट कीजिए, चार्ज की वैल्यू पुट कीजिए, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कीजिए, आपका A पॉइंट पे इस तरह से निकलेगा. अगर B पॉइंट को देखिए बेटा, तो B पॉइंट जो है आउटसाइड है बेटा, जो दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है,
उसके आउटसाइड में कौन सा है बेटा आपका बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे देखें बेटा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव का चार्ज का कारण रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव के कारण इनवर्ड होगा बेटा। सो रिजल्टेंट अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप बी पॉइंट पे देखें बेटा तो बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होगा लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड होगा बेटा। अगर आप फाइंड करें यहाँ पे कि पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, तो पॉइंट बी पे देखोगे बेटा तो जो दोनों पॉइंट्स हैं, जो दोनों चार्ज हैं, उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नज़दीक में है बेटा, और जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो उससे दूर है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो कम होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ज़्यादा होगा। सो नेट वैल्यू क्या होगा बेटा, आउटवर्ड, क्योंकि इनवर्ड जो हो रहा है वो नेगेटिव के कारण हो रहा है और इसकी वैल्यू कम है। क्यों कम है, क्योंकि के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है बेटा, और आर की वैल्यू क्या है, नीचे आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो पॉजिटिव के कारण वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो रेडियली आउटवर्ड होगा बेटा। और फिर से उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, के ई क्यू अपॉन कितना निकालेंगे, आर स्क्वायर। तो एट अगर बी आप देखें तो बी पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, मतलब कि जो क्यूबन चार्ज है, क्यूबन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अगर इसको हम ई बी वन ले लेते हैं बेटा, सो दिस इज कल टू ये 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। और अगर Q2 चार्ज के कारण ले लें तो दिस इज ई बी टू इजकल टू, इसकी वैल्यू जो है 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आपका आएगा। सो अब इस दोनों को क्या करना, हमें माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों क्या करना है, माइनस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बी पॉइंट पे, सो दिस इज कल टू 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट में अगर देखें तो ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे जो होगा बेटा पॉजिटिव कारण रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव कारण इनवर्ड होगा, और इन दोनों का जो टोटल कंपोनेंट होगा बेटा इस डायरेक्शन में आपको लेना पड़ेगा। सो इस डायरेक्शन में अगर आप लोगे, ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट सी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी इज कल टू Q1 चार्ज के कारण EC1 आ जाएगा एंड प्लस Q2 चार्ज के कारण EC2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा, या फिर तो दोनों का ऐसे कर लो कि दोनों के बीच का एंगल जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू जो है EC1 और EC2 इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट EC इजकल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर दिस इजकल टू EC1 का स्क्वायर प्लस EC2 का स्क्वायर प्लस 2 EC1 प्लस इंटू EC2 इंटू कॉस ऑफ कितना 120 डिग्री। और जब सबकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा तो 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा इसमें बोला 2 चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक है माइनस 10 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए में a point P on the axis of the dipole 15 cm away from its center O on the side of the positive charge, B a point Q 15 cm away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in the figure, ठीक है। तो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो एक है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस इज कल टू माइनस 10 माइक्रोकूलम, दिस इज कल टू पॉइंट ए पे, और यहाँ पे चार्ज है बेटा दिस इज कल टू प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट बी। और आपसे यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछा है पॉइंट क्यू पे, ठीक है, और यहाँ पे भी पूछा है आपसे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछा है पॉइंट पी पे, ठीक है, पूछा है ना। देखो कि ए पार्ट में एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो ये हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और बी में हो गया बेटा बी में हो गया 15 एट ए पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू इट्स नॉर्मल। मतलब ये बेटा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन जो है उसका कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा रखा है आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए बेटा, ठीक है। तो अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें, अगर हम पहले पॉइंट इस पॉइंट की बात कर लें पॉइंट पी की, एंड लेट दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है। तो अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें बेटा तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, सो दिस इज कल टू E1 इज कल टू KE 2P अपॉन कितना होता था R³ होता था।
पी क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट, मतलब कि चार्ज, आइदर चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। सो सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे, तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपका यहाँ पे आंसर आएगा। इसी तरह से अगर इक्वेटोरियल पर निकालोगे बेटा, सो लेट दिस इज इक्वल टू E1, एंड इक्वेटोरियल पर निकालोगे तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा बेटा उसका। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड होगा, पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा। और इक्वेटोरियल पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा KE P अपॉन कितना होता है, R³ होता है। सबकी वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे, तो 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 1.10 में, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.24 आर EX इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x डायरेक्शन में गिवन है, अल्फा A x⁴ 1/2, ठीक है, A है या अल्फा ले लो, अल्फा है आई थिंक, अल्फा x⁴ 1/2, E/EZ इक्वल टू 0, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो x डायरेक्शन में, आपका y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अल्फा की वैल्यू गिवन है बेटा 800 न्यूटन पर कूलम मीटर के पावर 1/2। कैलकुलेट A द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड B द चार्ज विदिन द क्यूब, अज्यूम अल्फा A इक्वल टू 0.1 मीटर। सो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो व्हाट इज EL, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है, ठीक है, x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको है वो गिवन है, ठीक है। तो अगर हम शेडेड पोर्शन, इसको हम यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है आपका यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम L मानते हैं बेटा, और इस पोर्शन को हम R मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे L पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो EL इक्वल टू अल्फा x⁴ कितना 1/2, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, A डिस्टेंस है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, A के पावर 1/2, एंड इसी तरह से R का कितना हो जाएगा बेटा, तो अल्फा x⁴ 1/2, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा 2A के पावर कितना 1/2, सो दिस इज इक्वल टू √2 अल्फा A के पावर 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया बेटा। एरिया इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, दिस इज A², क्योंकि क्यूब है बेटा तो साइड का जो एरिया होगा वो A इंटू A इक्वल टू A² आ जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू L कितना हो जाएगा बेटा, तो EL डॉट कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू EL डॉट A इंटू N, ये यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू ELA इंटू एंगल कितना बन जाएगा बेटा, cos 180 डिग्री, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल ये हो जाएगा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी बेटा -EL इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज A²। सो इसी तरह से φr कितना हो जाएगा बेटा, φr इक्वल टू ER एंड डॉट कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज A, सो दिस इज इक्वल टू ER एंड A एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NR। सो वैल्यू पुट करोगे बेटा तो ER इंटू कितना हो जाएगा A²। सो व्हाट इज द फ्लक्स, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, सो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू φL एंड प्लस कितना हो जाएगा φR, सो दिस इज इक्वल टू A² इंटू दिस इज इक्वल टू ER माइनस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा EL, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू अल्फा A⁵ इंटू √2 माइनस कितना हो जाएगा 1, सब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो ये 1.05 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा बेटा आंसर। नाउ दिस इज द A पार्ट, ये कौन सा निकाला हमने, A पार्ट। अगर B पार्ट की बात करोगे बेटा, चार्ज पूछा आपसे, तो φc इक्वल टू कितना होता है, चार्ज इनक्लोज अपॉन ε0, सो चार्ज इक्वल टू कितना φc इंटू कितना हो जाएगा ε0, वैल्यू पुट करोगे तो 9.29 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 12 कूलम हो जाएगा, दिस इज द आंसर।